Okay, so hey guys, welcome back to Code Space. Myself Yogayu and let us continue the playlist of binary search. तो हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि बाइनरी सर्च के 3 लेवल होते हैं. फर्स्ट वन वाज टू फाइंड बाइनरी सर्च ऑन 1D, मतलब कि एक एरे गिवन था, उसके अंदर हमको बताना था ये एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है. स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस उसी पैटर्न में मूव करें. उसके बाद हमारे बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स, राइट, जिसके अंदर हमारे को एरे के अंदर कुछ फाइंड नहीं करना था, हमको एक वैल्यू फाइंड करनी थी, बट उसमें हमने किसी तरीके से बाइनरी सर्च इंक्लूड करी एंड दैट वाज वेरी फन टू लर्न, राइट. बट नाउ द थर्ड लेवल एंड द लास्ट लेवल, ऐसा नहीं है कि लेवल सबसे डिफिकल्ट है, बट ये लेवल सबसे अलग है. कैसे? क्योंकि अभी तक चाहे वो फर्स्ट टाइप था जिसमें 1D पे सर्च कर रहे थे या फिर एरे था, उसी केस में दोनों में सिंगल एरे था, मतलब कि हम 1D सर्च कर रहे थे. बट नाउ वी हैव मूव्ड ऑन टू 2D एरे, मतलब कि एक मैट्रिक्स जिसके अंदर एरेज का एरे होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, राइट. तो 2D एरे कह लो या मैट्रिक्स कह लो, अब हम वहाँ पे मूव ऑन कर चुके हैं फॉर द बाइनरी सर्च. हम बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे इसको. 5 to 7 क्वेश्चंस में आप 2D एरे को बाइनरी सर्च के लिए मास्टर कर लोगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. जस्ट ट्राई टू लिसन केयरफुली एंड जस्ट फोकस, राइट. क्वेश्चन क्या है? बहुत ईजी क्वेश्चन है. रो विद मैक्सिमम 1, मतलब कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है. एज यू कैन सी, ये हमारी रो 0 है, ये हमारी रो 1 है, दिस इज़ माई रो 2, रो 3, रो 4. सिमिलरली यहाँ पे मेरे कॉलम्स हैं इन द वर्टिकल ऑर्डर. नाउ द क्वेश्चन सेज कि हमारी ईच रो इज सॉर्टेड. एज यू कैन सी कि हमारी सारी रो सॉर्टेड है. 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 लाइक 1 1 1 1 0 0 1, राइट. सारी रो सॉर्टेड है. सेकेंडली, ये जो मैट्रिक्स है बाइनरी मैट्रिक्स है, मतलब कि इस मैट्रिक्स के हर एक सेल में चाहे तो 0 होगा या फिर 1 होगा, नथिंग एल्स, ठीक है. मतलब कि हमारे को हर वैल्यू 0 और 1 मिलेगी और 0 और 1 में आपस में हर रो सॉर्टेड होगी, राइट. वट डू आई हैव टू रिटर्न? माई क्वेश्चन इज कि आपको रिटर्न करना है द रो विथ मैक्सिमम वंस, मैक्सिमम 1 रो, मतलब जिस रो में सबसे ज़्यादा 1 आए उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो. इस केस में आप देख सकते हो कि थर्ड रो में 4 रो 1 आ रहे हैं, तो इस केस में मेरा आंसर हो जाएगा 3, राइट. सो हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? ब्रूट फोर्स तो काफ़ी सिंपल है इसका. ब्रूट फोर्स में आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि यार हर रो को आइटरेट करो, मतलब कि आई विल कीप समथिंग लाइक दिस, आई इक्वल टू 0 अप टिल, सपोज इस मैट्रिक्स को मैं बोलूँ n इंटू एम है, मतलब कि n रोज है, मतलब 4 रोज है, सॉरी 5 रोज है, और m कॉलम्स है, मतलब कि 4 कॉलम्स है. 0 से लेके n-1 तक जाओ, मतलब हर रो पे इंडिविजुअली जाओ, उस रो के नंबर ऑफ 1 काउंट कर लो, मतलब कि यू कैन से करंट इक्वल टू 0, फिर एक लूप लगाओ फॉर j going from 0 up till m-1 if let us say, इसको मैं नाम ले देता हूँ MAT, मैट्रिक्स का शॉर्ट फॉर्म मैट. अगर मैट्रिक्स के उस इंडेक्स पे, किस इंडेक्स पे, i, j पे इक्वल टू 1 है, मतलब कि एक 1 प्रेजेंट है वहाँ पे, तो करंट को प्लस प्लस कर दो, राइट. जैसे ही इनर लूप से बाहर आओगे वैसे ही हमारी रो आइट्रेशन खत्म हो गई. नाउ यू विल जस्ट हैव टू चेक जो मैंने पहले करंट निकाले थे उस केस में क्या हुआ. तो इसके लिए हम एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं, समथिंग लाइक दिस. मैं बोल लूँगा नंबर ऑफ 1, मैं 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ कि मेरे पास अभी जो मेरा करंट आंसर है उसके अंदर 0 नंबर ऑफ 1s हैं और मेरा आंसर भी -1 है, मतलब मेरे पास अभी तक कोई आंसर नहीं आया. तो कंपेयर कर लेते हैं. अगर हमारे जो करंट 1s हैं वो एक्सीड कर गए नंबर ऑफ 1s वी हैव इन आवर आंसर, इन दैट केस हमारा आंसर अपडेट कर लो, विच विल बी इक्वल टू माई करंट रो विच इज इक्वल्स टू आई, राइट. एंड माई करंट, सॉरी माई नम फॉर बेटर आंसर विल बी इक्वल टू करंट, राइट. फिर ये आउटर लूप ऑफ हो जाएगी. इसके बाद आप सिंपली रिटर्न कर दो अपना आंसर, एज सिंपल एज दैट, राइट. हमने क्या किया? हमने सिंपल एक आइट्रेशन करी. हम इस रो में आए, हमने इस रो में नंबर ऑफ 1 निकाले, वो आए 3. कहाँ पे स्टोर्ड है वो? करंट के अंदर. उसके बाद हमने बोला नम को कंपेयर करो. नम जो है अभी इनिशियली 0 है और हमारा आंसर है इक्वल टू -1, राइट. हमने देखा कि 3 0 से बड़ा है, तो इसको अपडेट करो 3 कर दो और इसको अपडेट करके 0 कर दो कि मेरी 0th रो में 3 है और अभी तक के आइट्रेशन के मुताबिक 0 इज़ माई फाइनल आंसर. फिर मैं यहाँ पे आया, मेरे को यहाँ पे 2 मिले, कुछ अपडेट नहीं होगा. मैं यहाँ पे आया, मेरे को 3 मिले, कुछ अपडेट नहीं होगा. हाँ, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू कॉल यू. द क्वेश्चन सेज कि अगर किसी 2 रो में इक्वल नंबर ऑफ 1 है, जैसे यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इन दैट केस यू हैव टू चूज द स्मॉलर इंडेक्स, मतलब कि आपको ऊपर वाली रो के साथ जाना है, आपको उसको आंसर लेना है. तो फिर से अपडेट नहीं होगा हमारा आंसर, बट जैसे ही हमारी थर्ड रो पे आएगा हमारे करंट के अंदर 4 आ जाएगा एंड वी विल सी कि 4 इज ग्रेटर देन 3,
तो 4 को अपडेट करो, ठीक है 4 को अपडेट करो, 4 के साथ साथ आंसर को भी अपडेट करके 3 कर दो कि थर्ड रो में 4 नंबर मतलब 4 वंस हैं विच इज़ माई ग्रेटेस्ट आंसर अप टिल नाउ। फिर अब यहाँ पे आओगे आपको करंट में 1 आ जाएगा, कुछ भी अपडेट नहीं होगा। लूप के आप बाहर आए, लूप के बाहर आते आपको आंसर मिलेगा 3 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर, राइट, एज सिंपल एज दैट। टाइम कितना लग रहा है इसको सॉल्व करने में? सो यू कैन सी मैंने सिंपल एक आइट्रेशन किया है n इंटू एम का, सो इट विल बी o ऑफ एन एम एज माई टाइम एंड o ऑफ 1 एज माई स्पेस, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा स्पेस यूज ही नहीं किया। बट सॉर्टेड को देख के क्या कुछ लाइक इट डज इज ट्राई कर रहे कि यार सॉर्टेड है तो कुछ तो अलग कर सकता हूँ, सॉर्टेड है तो कुछ तो अलग कर सकता हूँ, कुछ तो अलग कर सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो। जैसा कि हमने पिछली एक वीडियो में जिसका थंबनेल आपको भी दिख भी रहा होगा, वो हमने डिस्कस कर रखा है फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। सो मुझे ये पता है कि मेरे एलिमेंट्स चाहे तो 0 होंगे या 1 होंगे, तो मैं अगर इस पर्टिकुलर रो की बात करूँ, मेरे को पता है कि ये रो सॉर्टेड है, तो अगर मेरे को किसी तरीके से ये 1 मिल जाए, राइट, इस 1 की पोजीशन मिल जाए, मतलब इंडेक्सिंग करूँ तो 0 1 2 3, मेरे को पता चल जाए कि इस पे फर्स्ट पोजीशन पे एक 1 आ रहा है। मेरे को आगे पता है आगे 0 और 1 हो सकता है, मतलब ये तो एलिमेंट 0 और 1 में से कुछ भी हो सकते हैं, नहीं ये एलिमेंट 1 ही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि रो सॉर्टेड है। अगर रो सॉर्टेड है तो यहाँ पे इक्वल या फिर उससे बड़ा नंबर आएगा, बड़ा नंबर आ नहीं सकता, 1 से बड़ा क्या है 2, 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे 1 1 ही डालना पड़ेगा। सो अगर मेरे को हर रो के फर्स्ट 1 का पता चल जाए, मतलब यहाँ पे इस इंडेक्स पे यहाँ पे हेयर हेयर एंड हेयर, ये पता चल जाए तो मैं नंबर ऑफ वंस आसानी से निकाल सकता हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर लेट मी क्रिएट सम स्पेस, ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर मेरे पास ये आ जाए कि ये 0 1 2 3, सो इंस्टेड ऑफ लूपिंग थ्रू द होल रो मैं ये कर सकता हूँ i इक्वल टू 0 से लेके n-1 पे गए, राइट, उसके बाद करंट इक्वल टू 0 बनाया, राइट, मैं बोलता हूँ फर्स्ट 1 पोजीशन, सो फर्स्ट 1 इक्वल्स टू, लेट्स से मैंने बाइनरी सर्च से ऑलरेडी निकाल रखा कि सॉर्टेड के अंदर किसी एलिमेंट की फर्स्ट पोजीशन कैसे निकालते हैं। लेट अस कॉल दैट फंक्शन एज फंक एंड उसके अंदर मैं अपना v ऑफ i सॉरी मैट ऑफ i भेज देता हूँ, मतलब ये करंट रो भेज देता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ 1 कितने हो जाएंगे? सो आई विल बी गेटिंग 1 एज माई आंसर, माई m इज इक्वल्स टू 4, मतलब मेरे नंबर ऑफ कॉलम है 4, मेरा इंडेक्स कितना है 1, एंड एज यू कैन सी मेरे पास 3 1 है इस रो में, मतलब 4 - 1 रो है, 4 - 1 1 है, राइट। सो करंट इक्वल्स टू m माइनस फर्स्ट 1, राइट, मतलब कि मेरे करंट में आ जाएगा 3। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सिंपली जो आपने पहले किया था, इफ़ करंट इज ग्रेटर देन नम देन अपडेट, सो नम इक्वल टू करंट एंड आंसर इक्वल्स टू द करंट रो। उसके बाद ये आउटर लूप खत्म, राइट। नाउ एज यू कैन सी मैंने इसके अंदर एक इनर लूप ही खत्म कर दिया, वो इनर लूप मैंने फंक्शन के अंदर लेके चला गया हूँ। दिस फंक्शन विल गेट मी माई आंसर इन o ऑफ log n, दिस यू शुड नो बिकॉज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया प्लेलिस्ट में। सो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन ना आता हो तो प्लीज़ वॉच इट आउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो प्लीज़ 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 उसके बिना आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने इस फंक्शन के थ्रू ये वाली वैल्यू निकाल ली है कि 1 इस रो में सबसे पहले कहाँ आ रहा है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया है नंबर ऑफ 1 इन दैट पर्टिकुलर रो, और उसके अकॉर्डिंग हमने कंपेयर करके अपने आंसर को अपडेट कर लिया, एज सिंपल एज दैट। सो अगर n इंटू एम की मैट्रिक्स मेरी है तो मुझे n रोज में आइटरेट करने के लिए o ऑफ n तो लग ही रहा है, बट मेरा टाइम अब लग रहा है log m का, राइट। सो इट इज टेकिंग मी अ टाइम ऑफ o ऑफ n log m एंड स्पेस ऑफ o ऑफ 1 विच इज अ बेटर एज कम्पेयर टू द ब्रूट फोर्स जो हमने o ऑफ n m में किया था, राइट। इट इज़ टाइम फॉर अस टू डू द कोडिंग सेक्शन। मैं जो ये वाला फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन है आई हैव ऑलरेडी कॉपी पेस्टेड इट देयर, वे हम सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को राइट डाउन करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हियर इज द कोडिंग सेक्शन गाइज। एज आई सेड बिफोर कि मैंने यहाँ पे जो हमने फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, फर्स्ट पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे जो हमने क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कोड डाउन कर दिया है। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एज आई सेड ऑलरेडी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ 1 है अभी 0 और हमारा आंसर है -1। इनिशियलाइज हमने आंसर -1 से किया कि अभी तक मेरे पास एक भी ऐसी रो नहीं है जिसके अंदर कुछ भी 1 हो। उसके बाद एक आइट्रेशन चलाओ फॉर इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन एरे डॉट साइज, या फिर एरे की साइज़ की जगह इंट n इक्वल टू एरे डॉट साइज, इंट m इक्वल टू एरे 0 डॉट साइज। इससे मेरे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए हैं, right, and I can simply say I plus plus. Now int first 1 equals to ये वाली implementation, so I will just copy the name and I will send my ARR I, मतलब मैंने वो पर्टिकुलर रो उससे उसको भेज के फर्स्ट पोजीशन ऑफ 1 निकाल लिया है।
नाउ इसके अंदर हम -1 तब रिटर्न कर रहे हैं जब हमारे पास एक भी 1 नहीं है उस रो में, तो उस चीज़ को रूल आउट कर लो. सो इफ़ फर्स्ट 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1 एंड first one is not equal to -1, in that case update your current. So int current equals to m minus first one. मतलब कि करंट मतलब कि नंबर ऑफ 1 इन दैट पर्टिकुलर रो. अगर जो मेरा करंट निकल के आया है वो ग्रेटर देन num1 है, जो कि हमने ग्लोबली रखा हुआ है, उस केस में अपडेट करो अपने num1 को भी फॉर फ्यूचर एंड आंसर को भी फॉर फ्यूचर. आंसर इक्वल्स टू करंट रो विच इज इक्वल्स टू आई. इस लूप के बाहर आओ एंड यू कैन सिंपली रिटर्न योर आंसर. राइट, लेट अस ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट एंड सी इफ इट वर्क्स. ओके, इट इज़ गेटिंग एक्सेप्टेड फॉर सैम्पल टेस्ट केस. सबमिट करके देखते हैं गाइज. आई नो दिस क्वेश्चन वॉज ईजी एंड बिलीव मी 2D के अंदर सॉल्व करना इज़ वेरी ईजी इफ़ यू जस्ट फोकस. समझ में आना चाहिए कर क्या रहे हैं. सो इट इज़ गेटिंग एक्सेप्टेड. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. होप टू लाइक इट एंड प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.